हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसका अभी आने वाले दिनों के अंदर क्या सीन रहने वाला है। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जो मैंने मतलब आज की लिस्ट में से सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला नाम है पेटीएम का, दूसरा है अवंती फीड। ये टॉप टू मतलब स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी 52 वीक लो किया है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे इन्वेस्टर इसके अंदर फंसे हुए होंगे। और इसके अलावा टॉप गेनर के बारे में बात करेंगे, आईआरएफसी के बारे में बात करेंगे, ईज माई ट्रिप के बारे में बात करेंगे जो पिछले 2 दिन में 35% से ज़्यादा बढ़ चुका है। और कैस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बारे में बात करेंगे, और बैंक ऑफ इंडिया और स्मॉल कैप बैंक्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट विल टॉक अबाउट what to do with commodity like सिल्वर में भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो इसमें भी क्या करना चाहिए इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इन सारी जानकारियों में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए हमारे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पेटीएम की। पेटीएम का जो शेयर है, इसका IPO आया था 2150 रुपये की प्राइस पे, और तब से जो ये शेयर है ये कंसिस्टेंट गिरावट दिखाता जा रहा है। और आज इस शेयर ने 535 के अपने पुराना जो लो था इसको ब्रेक करके और ये 500 के भी अंदर आ गया। इस शेयर को आप 5 साल चिपक के बैठे रहिए। कंपनी का एस्टिमेट है कि 2023 सितंबर तक ये लोग ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे। एंड मतलब लुकिंग टूवर्ड्स कंपनी का जो काम है, जिस तरह का ये काम करती है, उसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। करंट भाव पे अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 रुपये का डाउनफॉल हो रहा है। और अगर आपके पास में इसका जो IPO आया था तो 6 का लॉट था इसके शेयर का, मतलब मिनिमम आप 6 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो उसमें आपके करीब करीब 14,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फिर से इसमें 14,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कीजिए एटलीस्ट, राइट, एंड होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। और अगर ये यहाँ से 25% फॉल होता है तो अगेन आप इसमें 14,000 का इन्वेस्टमेंट करें, और फिर से अगर 25% फॉल होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, इसी प्राइस से, राइट, तो आपको 14,000 का इन्वेस्टमेंट फिर से करना है। तो अगर आप 42,000 रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पेटीएम के अंदर, तो आपको इसके शेयर ज़रूर लेने चाहिए। बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, बहुत बहुत अट्रैक्टिव वैल्यू। तो हम बात कर रहे थे अवंती फीड की। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि अवंती फीड जो है ये ब्रांडेड नॉनवेज सप्लाई करती है, और फिश फीड का भी काम है इन लोगों का, और बहुत ही बड़ी कंपनी है और इस सेक्टर में मार्केट लीडर में से एक है। और इसका जो बिज़नेस मॉड्यूल है बहुत ही यूनिक और अलग टाइप का बिज़नेस मॉड्यूल है। इस तरह की कुछ 4-5 कंपनियां ही हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड हैं। तो ऐसे जो भी लोग जिनको लगता है कि नॉनवेज फीडिंग में, फिश में और इस तरह की चीज़ों के अंदर स्कोप है आने वाले टाइम के अंदर, जो कि है ऑफकोर्स, इसमें सोचने विचारने वाली कोई बात नहीं है, तो वो लोग इस कंपनी का स्टॉक परचेज कर सकते हैं। स्टॉक जो है फिलहाल अपने उस लेवल पे आ चुका है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए इसके अंदर। आज जो है अवंती फीड का जो क्लोजिंग प्राइस है दैट इज 376 रुपीज़, एंड दिस इज ट्रेडिंग नियर बाई सपोर्ट रेंज। तो मेरे विचार में आपको 295 के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस पे इसको होल्ड करना चाहिए। और ऊपर में जो इसका टारगेट है, आप अराउंड 500 से 530 के आसपास तक का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं ऑन डिलीवरी बेस। अगर आप 1-1.5 साल का होराइजन लेके चलते हैं तो आपको इतना रिटर्न आराम से मिल सकता है। अब बात करते हैं आज के गेनर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की, IRFC। इसका शेयर कोविड में 19 रुपये करीब का लो बनाया। तो IRFC का जो आज का हाई है, इट्स अराउंड 30.20 का हाई बनाया है स्टॉक ने। और इसको देखिए, स्टॉप लॉस की अगर हम बात करेंगे तो स्टॉप लॉस तो इसका मूविंग एवरेज के बेसिस पे या मीडियन के बेसिस पे तो बहुत नीचे चला जाएगा। तो एकदम नियर टर्म में अगर आप इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो इट विल बी अराउंड 26.50 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो इसमें से एग्जिट किया जा सकता है। और एकदम नियर टर्म का इसका जो टारगेट है दैट इज 32.50। अगर उसको क्रॉस करता है दैन इट कैन गो टिल 38 रुपीज़। तो गाड़ी निकल चुकी है, बट स्टॉक जो है दिस इज इन वेरी गुड मोमेंटम, एंड आई रेकमेंड दिस स्टॉक फॉर लॉन्गर टर्म पीरियड। 2025 तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, एंड आई सी दिस स्टॉक अराउंड 70 to 80 रुपीज़ इन नियर टर्म।
मतलब कुछ सालों में। अब अगली बात हम लोग करने वाले, इज माई ट्रिप कैस्ट्रॉल ऑल एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो जल्दी जल्दी से इसका भी ख़त्म कर देते, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो भी नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर के बारे में। तो इजी ट्रिप प्लानर का जो स्टॉक है, इट्स अ मिड कैप कंपनी एंड अगर हम इस पे एक नज़र डालें तो आज जो है इसका मार्केट कैप जो है अराउंड 99.345 बिलियन का है एंड पी जो है स्टॉक का दैट इज 79.65 एंड ईपीएस इज 0.72 और 508 एम्प्लॉई है कंपनी के अंदर एंड कंज्यूमर सर्विसेज में डील करती है कंपनी, ऑफ कोर्स टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर है। एंड आज का जो स्टॉक का वॉल्यूम था अराउंड 3.8 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था एंड अगर इसको एक्यूमुलेट करते हैं हम तो 260 मिलियन डॉलर के आसपास का स्टॉक के अंदर टोटल ट्रेड हुआ है। अब इसके एक बार चार्ट पे नज़र डाल देते हैं तो देखिए आज है 22 तारीख और 18 तारीख को जो इसके शेयर का क्लोजिंग था दैट वाज अराउंड 47 रुपीज़ एंड टुडे इट हैज़ मेड अ हाई ऑफ 68.55 एंड हैज़ बीन क्लोज्ड एट 68.25 49.70। तो इसके स्टॉप लॉस से 50 रुपीज़ के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो आपको इस स्टॉक में से निकल, अभी भी स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो जिस रफ्तार से ये भाग रहा है उससे मुझे लग रहा है कि ये शेयर जो है 80 रुपये का लेवल कल ही दिखा सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है ना। अब हम बात कर लेते हैं कैस्ट्रॉल के बारे में। कैस्ट्रॉल के अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे इट वाज ऑन 31 अक्टूबर को इसके रिजल्ट आए थे एंड तब से ही मतलब जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन स्टॉक गिरा था एंड दैट डे इट हैज़ मेड अ लो ऑफ 119 रुपये एंड टुडे इट्स ट्रेडिंग एट 134 रुपीज़। स्टॉक रैली में है और हर तरह के टेक्निकल इंडिकेटर से अगर अपन देखेंगे तो स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है अभी 134 के आसपास का। नियर टर्म जो इसका टारगेट बनता है इट्स अराउंड 145 टू 150 रुपीज़, उसको क्रॉस करता है तो फिर आगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। इसका स्टॉप लॉस अगर आप जानना चाहते हैं तो इट विल बी बिलो 120 रुपीज़। अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, सब लोग ही जानते हैं कैस्ट्रॉल के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरे एक फेवरेट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देश की जितनी भी तरह की मिसाइल्स हैं, जितने भी तरह के मतलब एयरक्राफ्ट में जो भी डिज़ाइंस हैं, चाहे अप्रूवल्स को लेकर के कह लो या अगर फॉरेन कंट्रीज़ में भी अगर कोई कुछ परचेज करता है वेपन्स या इस तरह की चीज़ कोई जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डील करता है तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलता है एंड कंपनी का शेयर जो है एक साल पहले 900 रुपये का था और हाँ जून 2021 को 900 रुपये के आसपास चल रहा था शेयर और आज 2700 रुपये का है एंड आई स्टिल बिलीव दैट इट कैन गो फार फार अवे फ्रॉम हियर। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है अगर 10 साल में आप इस स्टॉक को 10,000 या 20,000 रुपये के लेवल पे भी देखते हैं, क्योंकि इंडिया का जो मिसाइल अंडरस्टैंडिंग है, जो सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने का है, चाहे ब्रह्मोस हो चाहे कोई दूसरी भी मिसाइल है या जो एयरक्राफ्ट में भी हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनको इंडिया आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में वेपन्स सेल करेगा एंड दिस कंट्री विल गोइंग टू बिकम into that row जहाँ पे हम भी अमेरिका एंड रशिया की तरह अपने वेपन्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज को सेल करेंगे और उसका बेनिफिट सीधे सीधे इस कंपनी को मिलेगा। तो लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टस से तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में कोई नुकसान है ही नहीं और शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो मुझे ये जो कंपनी है इसका शेयर आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर अराउंड आप देखिए ना 2800 से 3000 रुपये के आसपास में दिखता है, ये चला जाएगा और इसको आपको होल्ड करना चाहिए। इमीडिएट स्टॉप लॉस जो इसका बनेगा ये आएगा आपके अराउंड 2550 रुपये के नीचे अगर क्लोज करता है तो इसमें से एग्जिट करना चाहिए। थोड़ा और अगर आपका प्रोस्पेक्टस है लंबे टाइम का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2475 रुपये के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होल्ड मत करना क्योंकि चीज़ बहुत अच्छी है। इन्फोसिस भी बहुत अच्छी चीज़ थी लेकिन 1900 रुपये से गिरना चालू हुआ तो 1280 रुपये तक गिरा। सो वी नेवर नो, इट्स अ स्टॉक मार्केट, राइट। एंड लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिड कैप बैंक्स एंड अदर बैंक लाइक।
तो बैंकिंग सेक्टर में अभी एक बहुत अच्छा मोमेंट बना हुआ है। जिन लोगों के पास में भी स्टॉक हैं अभी, वो लास्ट वीक की क्लोजिंग से, मतलब लास्ट वीक की क्लोजिंग के एसएल से इसको होल्ड करें, और उम्मीद है कि उन लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद में मिड कैप पीएसयू बैंक के अंदर इतना बढ़िया मोमेंट देखने को मिल रहा है। तो जो भी लोग यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और दूसरे तरह के स्टॉक्स अगर होल्ड करके बैठे हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए। एंड हू नोज, ये डबल भी हो सकता है, क्योंकि 42,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बना हुआ रहता है तो इसका नियर टर्म का जो टारगेट बनेगा इट विल बी अराउंड 48,000। So let us see what happen, and if you like this video, please make sure to subscribe our channel and see you tomorrow. तो मिलते हैं कल हमारे अगले वीडियो में।